तो गाइस अब सैयारा फिल्म रिलीज हो चुकी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी फिल्म की स्टोरी की, यानी पूरा प्लॉट, सब कुछ डिटेल में। तो वीडियो एंजॉय करो। कहानी की शुरुआत होती है वाणी नाम की लड़की से। वाणी एक सिंपल लड़की है जिसे अपने कॉलेज सीनियर महेश से प्यार होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, दोनों की शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी होती है। लेकिन कहानी एकदम बदल जाती है शादी वाले दिन। महेश अचानक शादी से इनकार कर देता है और अमेरिका के लिए निकल जाता है। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई वजह नहीं, बस मुझे शादी नहीं करनी, और वो चला जाता है। अब वाणी पूरी तरह टूट जाती है। 6 से 7 महीने तक वो डिप्रेशन में रहती है, कमरे से बाहर नहीं निकलती, महेश के लिए लिखे गए गाने, कविताएं सब फाड़ देती है। अब एंट्री होती है फिल्म के हीरो कृष कपूर की। कृष एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन है, सपना है फेमस होना, नाम कमाना, स्टेज पर परफॉर्म करना। लेकिन उसका बैंड पहले ही नेपोटिज्म के चक्कर में दरक रहा है। बैंड में एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ इसलिए लाइमलाइट में है क्योंकि उसके पापा का नाम है। वाणी की एक कंटेंट राइटर की जॉब लगती है और यहीं उसकी कृष से पहली बार मुलाकात होती है। थोड़ी बहस, थोड़ी टेंशन, लेकिन यहीं से कहानी दोनों की साथ चलने लगती है। कृष को वाणी की अधूरी डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारे अच्छे गानों की लाइनें होती हैं, लेकिन अधूरी। वो जान जाता है कि लड़की के अंदर टैलेंट है, लेकिन ट्रॉमा की वजह से वो फिर से लिख नहीं पा रही। अब यहाँ एंट्री होती है पॉपुलर रैपर प्रिंस की, जिसे एक हिट गाने की ज़रूरत है और कृष उसे गाना ऑफर करता है, लेकिन एक शर्त पर। उस गाने का सारा क्रेडिट प्रिंस को जाएगा, क्योंकि कृष को पैसों की सख्त ज़रूरत है अपने पापा को रिहैब भेजने के लिए। अब यहाँ से एक प्रोफेशनल रिलेशन बनता है वाणी और कृष के बीच। वाणी गाने को पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रॉमा के कारण लिख नहीं पाती। कृष उसे इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक इमोशन कनेक्शन बनता है। फाइनली गाना बनता है, शूट होता है, रिलीज होता है और हिट हो जाता है। प्रिंस खुश होता है, कृष को भी कुछ एक्सपोजर मिलता है और वाणी को उसका ड्रीम इंटरव्यू भी। लेकिन तभी एक और टर्न आता है कि वाणी को अल्जाइमर्स है। वो चीज़ें भूलने लगती है, पहले फ़ोन, फिर डायरी, फिर नाम, और धीरे धीरे लोग भी। वो ये बात कृष को नहीं बताती, लेकिन जब कृष को उसकी रिपोर्ट्स मिलती हैं तो वो सब समझ जाता है। अब वो सिर्फ म्यूजिशियन नहीं, उसका सपोर्ट बन जाता है। वो दोनों टूर पर जाते हैं, गाने बनाते हैं, फेमस होते हैं, लेकिन वाणी की हालत खराब होती जाती है। एक दिन महेश फिर से कहानी में वापस आता है, एक इवेंट के स्पॉन्सर के तौर पर। वाणी को जब महेश दिखता है तो वो फिर से पुरानी यादों में लौट जाती है। उसे लगता है वो अब भी महेश के साथ रिलेशनशिप में है। कृष को ये सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो समझता है कि ये बीमारी की वजह से हो रहा है। एक मोड़ पर वाणी महेश को बचाने के चक्कर में कृष पर हमला तक कर देती है। अब कृष के लिए ये सब झटका होता है, लेकिन फिर भी वो वाणी को नहीं छोड़ता। इसके बाद वाणी एक गाना लिखती है, सैयारा, और कहती है ये गाना ऐसा होगा जिसे सुनकर कोई किसी को कभी भूल नहीं पाएगा। और फिर वाणी गायब हो जाती है। 6 महीने निकल जाते हैं। कृष पागलों की तरह उसे ढूंढता है, हर जगह, हर शहर, हर कोने में। फिर एक दिन एक इंस्टा रील में उसे वाणी दिखती है, हिमाचल की किसी जगह पर। वो सीधा वहां जाता है और एक आश्रम में पहुंचता है। वहां उसे वाणी की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो। अब कृष उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, पुराने किस्से, विराट कोहली की बैटिंग, पहली मुलाकातें, सब दोहराता है। कई कोशिशों के बाद एक दिन वाणी को सब याद आ जाता है और फिर दोनों वापस स्टेज पर जाते हैं, वेम्बली स्टेडियम में, जहां वो साथ गाते हैं, साथ परफॉर्म करते हैं, और मूवी एक सैटिस्फाइंग एंडिंग के साथ खत्म होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दोनों की शादी भी दिखाई जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो।